जिस इंसान ने धूल चाटी होती है ना, उस इंसान को आसमान से गिरने का कभी खौफ नहीं होता है ना। टू आर्टिकल्स ट्रेनिंग अंडर वन ऑफ माय प्रिंसिपल, जो सीए और सीएस दोनों थे। तो मैंने जब पहली बार उनका विजिटिंग कार्ड देखा, आई वॉज लाइक शॉक्ड मैन, ऐसे लोग धरती पे होते हैं। आई वॉज हैविंग मैथमेटिक्स फोबिया। 10th स्टैंडर्ड के बाद ना मुझे ऐसा कुछ लेना है जहाँ मैथमेटिक्स से पल्ला ना पड़े। और इंस्टीट्यूट ने अब रूल बनाया था 27 मार्च 2009 को कि आप सीए के साथ सिर्फ एक कोर्स कर सकते हो इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन। अच्छा। तो मेरे सामने उस समय अब एक डायलेमा था कि मैं सीएस छोड़ूं या बीकॉम छोड़ूं। अब आप बताओ मेरी जगह होते थे क्या छोड़ते थे। करें मतलब मेरा रूटीन मैं बताता हूं आपको। उस समय सुबह 6 से 9:30 इंटर की क्लासेस, 10 बजे से शाम को 6 बजे ऑफिस, शाम को 6:30 से रात को 9 बजे तक वापस इंटर की क्लासेस, फिर घर पे जाओ, मतलब हॉस्टल में जाओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, सेल्फ स्टडी करो और अगले दिन सुबह वापस 6 बजे रूटीन चालू। 3 अक्टूबर 2011 was my date of joining in Deloitte. That was my very first job at 6.29 lakh rupees annual package. I did job. आप गलत लाइन में हैं। पॉलिटिक्स वगैरह जो हो सकता है, अयोध्या मंदिर अभी जो बना है, रामलला जो आए, मोदी जी के बाजू में आप खड़े होते हैं। अरे सर क्यों मजे ले रहे हो सर। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि योर एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। हेलो एंड हाय एवरीवन, वी हैव अंशुल अग्रवाल सर इन द हाउस। आपने बहुत बार इनको अपने व्लॉग्स में देखा होगा, यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा और इनफैक्ट सीए फाउंडेशन की क्लासेस, रिविजन्स और बहुत बार ऐसे रास्ते से जब सर इधर उधर घूमते हैं ना तो आप बीच में आके मिले होंगे। बट आज जो वीडियो होने वाली है बहुत इन डेप्थ होने वाली है, बिकॉज आज सर हम आपकी जर्नी थोड़ी सी इन डिटेल, इन डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो सीए लेते हैं ना सर। इनिशियली उनको डर लगता है कि क्या मैं बन भी पाऊंगा। लेकिन जब हम जैसे लोगों को वो सुनते हैं ना, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी जैसे कोर्सेज क्लियर कर दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए और फिर फॉरेन का भी एक्सपीरियंस लिया, फिर इंडिया में भी आकर अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया और फिर जब उनका दिल चाहता था पढ़ाने का तो पढ़ाने का भी सोचा, तो ये पूरा डायनेमिक एक्सपीरियंस उनको सुनने का मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम भी कर लेंगे। फेलियर से डर नहीं लगता साहब। अगर अच्छे इंसान की हमने बात सुन ली और मान ली तो हम भी कर लेंगे। तो सर सबसे शुरू में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वाई सीए, सीए ही क्यों? क्योंकि आप जैसे डायनेमिक पर्सनैलिटी वाले इंसान हो ना, तो कल आप चाहो तो पॉलिटिक्स भी ट्राई कर सकते हो। सो मोहित भाई, सबसे पहले तो थैंक्स भाई फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। शेयरिंग स्क्रीन विद सीए मोहित पाटीदार इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपके शो पे आने का मौका मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था सर आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। तो यार मैं जो था बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और 10th स्टैंडर्ड तक तो बहुत ही मतलब बिलो एवरेज, अबाउट 60 लेस देन 70 टाइप ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि मैं क्लास के अंदर से ज़्यादा क्लास के बाहर खड़ा रहता था पनिशमेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरी पढ़ाई से कुछ खास बनी नहीं। आई वॉज हैविंग मैथमेटिक्स फोबिया, बिल्कुल समझ में नहीं आता था मैथमेटिक्स। तो मैंने ये सोचा कि यार 10th स्टैंडर्ड के बाद ना मुझे ऐसा कुछ लेना है जहाँ मैथमेटिक्स से पल्ला ना पड़े। और फिर मैंने इस वजह से लिया कॉमर्स। तो जब कॉमर्स लिया तब मैंने देखा कि हर एक बंदा ना एक ही चीज़ की बात कर रहा है कि 11th 12th बीकॉम MBA, ये एक प्रोटोटाइप होता है। लेकिन सर लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड तो मैंने रिलायंस इंडिया मोबाइल लॉन्च हुआ था, नया एक प्रोडक्ट आया था। तब मैंने बहुत बार पब्लिक अपीयरेंसेस में अंबानी ब्रदर्स को देखा था, मुकेश जी अंबानी रिलायंस और अनिल अंबानी जी को। सो मैं पापा को बोलता था इनको कितनी नॉलेज है बिजनेस की, मुझे ऐसा कुछ बनना है। एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड द क्यूरियोसिटी टू गेन नॉलेज इन कॉमर्स एंड बिजनेस। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि सीए नाम का कुछ होता है, बट सबने एक ही चीज़ कही, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये मत करना। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि यार सीए करना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन किया इसमें मैथमेटिक्स तो नहीं है सर? सीए फाउंडेशन में तो मैथमेटिक्स ही था। बट सीए फाउंडेशन में जो मैथमेटिक्स था वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि साथ में था स्टैटिस्टिक्स एंड दैट वाज अ सेवियर फॉर मी। आई एनरोल्ड इन P1 कोर्स। P1 अगर मतलब नहीं जानते तो बहुत पुराने ज़माने 2006 में सीए का जो एंट्री लेवल एग्जाम था उसका नाम होता था प्रोफेशनल एजुकेशन 1 और 21 सितंबर 2006 को इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज किया था, फिर वो नाम हो गया CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आज के समय में है सीए फाउंडेशन। CPT मैंने दिया तो P1 हाँ CPT सीए फाउंडेशन। यस तो यार मेरे साथ ये हो गया, मैंने भी CPT दिया था, फिर आई कन्वर्टेड फ्रॉम P1 टू CPT। तो सर फिर मैंने क्या किया था, मैथमेटिक्स में यार कुछ जो टॉपिक्स है जो जम जाएंगे, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैट्राइसिस नाम का एक टॉपिक होता था, ये मैंने कर लिए, बाकी मैथ्स छोड़ दिया। और स्टैटिस्टिक्स के बलबूते पे मैं गया था पेपर देने एंड आई लॉस्ट माई मेरिट रैंक इन CPT बाय 3 मार्क्स।
सर ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी आपने बोला कि मुझे 50-70% आए थे, हाँ। ठीक है, मैं एवरेज बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट था। वो 10 तक था सर। ऐसा आई वॉज क्या मेरिट हुआ रैंकर कि इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, कॉमर्स जम गया, साइंस नहीं जमता था, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मैं 80-85% पर अटक जाता था। आप बोलोगे ये भी अच्छा स्कोर है करके, लेकिन सीए कॉमर्स में क्लास 11-12 में अपने 94% आई एक्चुअली डिस्कवर्ड माई सेल्फ इन कॉमर्स एंड ऐसा मैं कहूँगा कि कॉमर्स ने मुझे खोज लिया था। एक एक सब्जेक्ट जो उसमें पढ़ते हैं ना सर, उसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया था। साइंस में ना मे बी आई थिंक यू नो अप टू 10th स्टैंडर्ड आई हैवंट गॉट द टीचर्स हु आर एबल टू कनेक्ट मी वेल विद द सब्जेक्ट, एंड एज आई सेड मैं क्लास के अंदर से ज़्यादा बाहर पनिशमेंट में टाइम स्पेंड करता था, तो वो कभी बैठ नहीं पाया। ठीक है सर, मतलब सीए ने आपको चुना है, या आपने देखा अंबानी कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो आई आल्सो वांट टू गो इन दैट, या एटलीस्ट गेन दैट नॉलेज इन द बिजनेस, दैट्स वेरी तो इंपॉर्टेंट। सर फिर सीए तो आपने चूज कर लिया था, ठीक है, सीए में आपने बताया कि आपने P1 फिर सीपीटी दिया, ये सीएस कब आया? सीए एंड देन सीएस भी है। सो सर मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था, महाराष्ट्र बोर्ड से मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर टॉपिक्स लाइक कंपनी मीटिंग्स। मैंने वहाँ पढ़ा कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, सिटिंग फीस होती है, बैठने का पैसा मिलता है, ये है वो है, ऐसा वैसा है। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी आने लगी कि यार कंपनी तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, और हम यार बिजनेस फैमिली से थे बट सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस में होते थे, एंड दैट वाज अ क्यूरियोसिटी। फिर मैं जब सीए कर रहा था, मैं बीकॉम कर रहा था, आई गॉट इनटू आर्टिकल्स ट्रेनिंग अंडर वन ऑफ माय प्रिंसिपल, जो सीए और सीएस दोनों थे। तो मैंने जब पहली बार उनका विजिटिंग कार्ड देखा, आई वॉज लाइक शॉक्ड मैन, ऐसे लोग धरती पे होते हैं। मुझे तब तक मोहित भाई ये लगता था कि या तो सीए बन सकते हो या सीएस, क्योंकि दोनों एट पार है, डिफिकल्ट है। पर जब मैंने देखा सीएस और उनका नाम, आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड क्वेश्चन टू हिम दैट हाउ इज दैट पॉसिबल, and then he said it's possible. He explained me something and I immediately ran to company secretaries institute. I did registration, I did foundation executive, and it started that way. बट सर स्टूडेंट्स को अगर आप आज की तारीख में गाइड करना चाहिए, बिकॉज इट्स बीइंग इयर्स यू आर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, तो भी स्टूडेंट्स को शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद फोमो फील हो और वो सोचे कि नहीं मुझे भी सीएस मुझे भी करना है। तो व्हाट्स योर एडवाइस कि उनको जाना चाहिए या फिर So before I give advice, I think I should draw attention to the regulation of ICAI, that is regulation of form number 112, which states that when you are doing CA course, you can pursue only one additional course along with CA. Now this is the reason I dropped my graduation. I am not a graduate. I haven't completed BCom. Okay. I did BCom first year. Okay. I enrolled for second year. Before my exams, I have to drop BCom because 27th March 2009 notification was issued by ICAI. 27th मार्च 2009 से पहले नोटिफिकेशन रूल ये था कि आप सीए, ग्रेजुएशन और कोई एक कोर्स कर सकते हो। तो मैं उस समय कंप्लायंट स्टूडेंट था, मैं सीए भी कर रहा था, ग्रेजुएशन भी कर रहा था और कोई एक और कोर्स में सीएस कर रहा था। लेकिन उस समय बहुत सारे बच्चे डमी आर्टिकलशिप करते थे, तो इंस्टीट्यूट ने इस कोर्स इसको कर्टेल करने के लिए ये एक और कोर्स काट दिया। और इंस्टीट्यूट ने अब रूल बनाया था 27 मार्च 2009 को कि आप सीए के साथ सिर्फ एक कोर्स कर सकते हो इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन। अच्छा। तो मेरे सामने उस समय अब एक डायलेमा था कि मैं सीएस छोड़ूं या बीकॉम छोड़ूं। अब आप बताओ मेरी जगह होते थे क्या छोड़ते थे? सर बिल्कुल सीधी कॉम। That's why I left my BCom and I pursued CS. तो अभी भी स्टूडेंट्स को अपना ग्रेजुएशन छोड़कर क्या सीएस नहीं करना चाहिए, नहीं, मेरे हिसाब से सर आप लोगों को सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज आप देखिए ग्रेजुएशन आपका निकल जाएगा बहुत कम एफर्ट्स के साथ, और उतने एफर्ट्स आप सीए में एक्स्ट्रा लगा सकते हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्स डिफिकल्ट होती गई है, रिजल्ट्स कम होते गए हैं। तो आई पर्सनली बिलीव जब तक इंटर दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हो जाते, यू कैन नॉट फर्मली बिलीव कि हाँ मैं सीए बनने वाला हूँ, है ना सर? ये तो सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। मैं कल ही जो है अपना वार्म अप बैच जो स्टार्ट हुआ है, और स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे सर मैं एक ग्रुप करूँ या दो ग्रुप करूँ। और ऑफलाइन सेंटर में इंदौर में तो स्टूडेंट्स एकदम ऐसे पकड़ लेते हैं, हाँ, प्रेशर पे रहते हैं, हाँ। और उनको समझाना पड़ता है। देख भाई क्या होता था ना, पहले ऐसा सोच लेते थे कि एक ग्रुप कर ले या फिर दो ग्रुप का, दोनों ग्रुप मत कर। बट अब आर्टिकलशिप भी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। मतलब आप सोचो अगर आपका एक ग्रुप ही किया आपने, तो अब जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो आपकी वो जो गाड़ी है आर्टिकलशिप की, वो जब ही आगे बढ़ेगी तब आप दोनों ग्रुप सोचेंगे फॉर श्योर। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि सीए करो, सीए पे फोकस करो, बीकॉम कंप्लीट करो, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, जो भी आप करें, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, व्हाटएवर, एंड देन यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तब अगर टाइम और एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट बचती है तो
मेरा भी यही मानना था, लेकिन मैं चाहता था आप बोल दे अरे बिकॉज सर। यू हैव डन इट ना। ठीक है सर। अगर सर 3 से 4 ऐसे कुछ पिन पॉइंट्स थे जो स्ट्रगलिंग वाले पॉइंट्स थे जो कि एक जर्नी में आते ही आते हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? बिकॉज मेरी जर्नी में भी आया है, ऑफ कोर्स। सर मैं जो कोर्स में था वो कोर्स ही स्ट्रगल वाला था। आप कनेक्ट कीजिएगा, मेरा जो कोर्स था वो था सीपीटी वाला। ठीक है। तो हमारे समय में पहले आपको सीपीटी की एग्जाम देनी पड़ती थी जो 12th एग्जाम के तुरंत बाद होती थी। सीपीटी पास होते ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ती थी। ठीक है। आर्टिकलशिप के साथ साथ इंटरमीडिएट की तैयारी करनी पड़ती थी। तो आर्टिकलशिप 1.5 साल की कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटर एग्जाम। ओके, अभी और इंटर के बाद आर्टिकल हाँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले आर्टिकलशिप के साथ इंटर होता था। फिर आर्टिकलशिप के साथ साथ आप इंटर कर रहे हैं, मतलब मेरा रूटीन मैं बताता हूँ आपको। समय सुबह 6 से 9:30 इंटर की क्लासेस, 10 बजे से शाम को 6 बजे ऑफिस, शाम को 6:30 से रात को 9 बजे तक वापस इंटर की क्लासेस, फिर घर पे जाओ, मतलब हॉस्टल में जाओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, सेल्फ स्टडी करो, और अगले दिन सुबह वापस 6 बजे रूटीन चालू। तो ये अपने आप में स्ट्रगल था सर। और इस रूटीन के साथ हमने क्लासेस की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्रैक किया है, और वी नेवर क्राइड कि हमारे बैकलॉग्स लग गए, पढ़ाई नहीं हो रही, रिवीजन नहीं हो रही। द सेकेंड चैलेंज आई फेस सर, मैंने इंटरमीडिएट की क्लासेस पुणे में जब ज्वाइन की थी तब क्लास ऑलरेडी 4 महीने की निकल चुकी थी। आई ज्वाइन क्लासेस लेट बाय 4 मंथ्स, सो आई ऑलरेडी हैड अ बैकलॉग एंड स्टिल आई पास्ड बोथ द ग्रुप्स इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जबकि मेरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो डे 1 से क्लास कर रहे थे एंड दे कुडंट पास। सो आई थिंक यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि योर एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। नहीं सर, उसी से जैसा आपने ये चीज़ें मैनेज करी है ना कि मैं सुबह क्लासेस कर लूंगा, फिर दिन में ऑफिस चले जाऊंगा, फिर वापस जाके क्लासेस कर लूंगा, वैसे आप ये भी कर रहे हो। सुबह फाउंडेशन की क्लास ले लूंगा, फिर कॉस्टिंग की क्लास ले लूंगा, फिर इंदौर सेंटर में वार्म अप भी ले लूंगा। ये जो मैनेजमेंट है ना वहां से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप इस जर्नी में सीखते हैं वही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है करेक्ट आपकी लाइफ में। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये इंटर एक बार में क्रैक करने में ना एक इंसान को इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे फील आता है कि और कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। सीए फाइनल के अभी पास है सर। सीए फाइनल की अगर आप बताएं कुछ ऐसी स्टोरीज जो कि आपकी यूनिक हो, कुछ याद आ रहा हो सर। मैं फाइनल का जो पास आ रहा वाला ऐसा कोई मैं अपनी पूरी लाइफ में, सीए की लाइफ में काफ़ी ऐसा लीडरशिप टाइप का पर्सन था। तो मेरी लाइफ में ना 2-3 मौके मेरे को ऐसे मिले जब मुझे लीडरशिप स्किल दिखाने का एक मौका ज़िंदगी ने दिया। तो पुणे के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, सीए के बच्चों को। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को रेस किया इंस्टीट्यूट के सामने, वो थोड़ा यूनियनिज्म एंड ऑल दैट, बट इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। एंड आई रीएक्टिवेटेड द स्टूडेंट यूनियन ऑफ सीए स्टूडेंट्स इन पुणे, जिसको कहते हैं विकासा, वेस्टर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन में सिकासा होता है। हाँ, तो हर एक रीजन का अलग होता है। तो पुणे ब्रांच ऑफ विकासा डोरमेंट था, उसको मैंने रीएक्टिवेट किया, इलेक्शंस कंटेस्ट किए, और मैं सबसे ज़्यादा वोट से जीता। और मैं विकासा का चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन ऑफ पुणे ब्रांच ऑफ विकासा। आज भी मेरा नाम पुणे ब्रांच में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, मैं 1 साल तक जब तक वाइस चेयरमैन था, उस टर्म में मैंने 44 इवेंट्स किए, स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किए, और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल कन्वेंशन होल्ड किया था 9th and 10th ऑफ जनवरी 2010 को, विच इवन आई कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन दैट इवेंट। और इतना बड़ा इवेंट हुआ था कि पूरे देश में उसके बारे में बात हुई थी। सर आप गलत लाइन में आए, आप पॉलिटिक्स वगैरह जो हो सकता है, अयोध्या मंदिर अभी जो बनाया रामलला जी जो आए हैं, मोदी जी के बाजू में आप खड़े होते हैं। अरे सर क्यों मजे ले रहे हो सर। नहीं सर, बट ऑल सेट एंड डन, माय लाइफ हैज बीन कीपिंग मी वेरी बिजी ऑलवेज, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग मोहित भाई। मुझे लगता है कि वो लीडरशिप स्किल मुझे अभी काम आ रही है। व्हेन आई वाज इन एन अकेडमी, आई वाज सेलेक्टेड एज अ वेरी फर्स्ट एजुकेटर। आई रिमेंबर आई वॉज टोल्ड कि सीए कैटेगरी हमारे यहाँ नहीं है, आपको बनानी है, आपको चालू करनी है। सो मैं पहला टीचर था, मुझे कहा कि आपको पूरी कैटेगरी बिल्ड करनी है। मुझे याद है इनिशियली मैं ना सिर्फ पढ़ाता था, बल्कि मैं रोज़ यूट्यूब पे बैठ के टीचर्स को ढूंढता था, उनके इंटरव्यूज़ लेता था, उनके OBS सेटअप खुद करता था, उनके यूट्यूब के इवेंट्स बनाता था, एंड दैट्स हाउ वी मेड सच अ बिग टीम। और अब वो कोलैप्स होने के बाद अगर मुझे एकाग्रता भी चालू करना पड़ा तो वापस उस चीज का गम नहीं है। तो कहते हैं ना, जिस इंसान ने धूल चाटी होती है ना, उस इंसान को आसमान से गिरने का कभी खौफ नहीं होता है ना। करेक्ट। ये और ही लगता है सर, आपका जब व्लॉग्स वगैरह भी कुछ देखने को मिलता है ना, बीच में कभी यूट्यूब पर मैं चेक करता हूँ, तो उसमें पता लगता है कि आप लगे हुए हैं यार। अगर कुछ सोच रखा है जिंदगी में, तो कितना भी गिरा दी जिंदगी में उठने का जज्बा रखता हूँ, ऐसा झलकता है आपके फेस से और आपके जो एक्शन है उससे। तो काबिल थैंक यू सो मच भाई, फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच, जो बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे। सर मुझे ये बताओ सर, आपके माइंड में था कि मैंने सीए भी कर लिया, सीएस भी कर लिया है, आपको बहुत अच्छी कंपनीज का प्लेसमेंट जरूर आया होगा, आप बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, एंड यू वुड बी अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, जो कि बहुत सेटिस्फाइंग होगा और आपकी सारी नीड्स भी पूरी होंगी।
then why teaching? Why life brought you to as a teacher? सर हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं, आप तो पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक डिटर्मिनेंट है, वो है मनी। मनी को डीएमयू नहीं लगता, बट मैं ये बहुत प्राउडली कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में वो पॉइंट देखा है जहाँ मेरे लिए पैसा डीएमयू का एक्सेप्शन नहीं था। तो सर मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सीए बनते ही पहला टारगेट था कि मुझे कमाना है। 3 अक्टूबर 2011 वाज माय डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डेलॉइट। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट जॉब एट 6.29 लाख रुपीज़ एनुअल पैकेज। आई डिड जॉब एंड दैट वाज माय लास्ट डेट ऑल्सो, 3 अक्टूबर 2012। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था अगले साल उसी दिन मेरा लास्ट डे था, बिकॉज आई वेंट अब्रॉड। और वहाँ मेरा जो पैकेज था इट वॉज अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ फॉर अ ईयर एट दैट टाइम 2012। आई वॉज वर्किंग विद वेरी टॉप पीपल जो आज इंडिया में बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर है। और यू नो आई वॉज हैविंग एक्सेस टू द पीपल लाइक लक्ष्मीपति मित्तल जी एंड ऑल दोज पीपल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाहर, बट मैं क्योंकि नाइजीरिया में काम कर रहा था वो अनसेफ था, सो आई रिटर्न बैक टू इंडिया। पर जब मैं वहाँ काम कर रहा था और इतना पैसा कमा रहा था, डॉलर्स में कमा रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं था, जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी नहीं थी। और हमेशा ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में किक मिसिंग है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। और तब मैंने पहचाना कि पैसा हर एक चीज़ नहीं खरीद सकती है, पैसा सेटिस्फैक्शन नहीं खरीद सकता है। मैं आई वॉज इन टच विद माई गुरु SB जावरे सर, और फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि इफ़ यू वांट टू कम बैक टू इंडिया यू कैन कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट टीचिंग विद मी, एंड दैट्स व्हाई आई परस्यूड माई पैशन ओवर प्रोफेशन। नहीं सर, आपकी जो जर्नी है ना वो सुनने में एकदम ऐसा गूज बम्स देती है कि इंसान को कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर जो दिल में चाहत होती है उसको वापस वो खींच लेती है। मतलब मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, और आई थिंक आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं सर। आपके लिए बहुत आसान था कि आप अपने शहर को छोड़कर बाहर किसी भी शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आए होंगे, बट यू स्टेड बैक इन योर सिटी, यू आर परस्यूइंग योर पैशन फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर यूट्यूब, फॉर ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक आप सब लोगों को भी यही करना चाहिए यार। हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि अगर आप दिल से खुश होना तो बाकी ये सारी चीज़ें दिखावटी है। मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से ब्रांड की घड़ी पहनी है, क्या जैकेट पहना है, डोंट यू थिंक सो? करेक्ट। मतलब वो एक टेम्परेरी खुशी देगा आपको ना। यू बाय एन आईफोन लाइक 2 लाख रुपीज आईफोन, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस ओनली फॉर सम मोमेंट। कुछ समय बाद आपको फील होगा अभी कुछ है ही नहीं इस फोन में करने के लिए, बट अगर आप मन से खुश हैं तो आप उसमें खुश रहेंगे। एंड यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अ समोसा वाला स्टैंडिंग ऑन द साइड स्कर्ट्स ऑफ द रोड। सर वो पिछले 10 सालों से समोसा ही बेच रहा है, पर वो उसमें खुश है। करेक्ट। सो यू नीड टू फाइंड दैट क्वांटम ऑफ सोलेस। सर एक लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो बहुत मजा आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट इस के बिना जो है एंड ना हो। देखो मुझे ऐसा लगता है ना सर, इंसान मेहनत करता है, अपनी डिग्री अचीव करता है, उसके बाद एक लाइफ में एक सेटलमेंट आता है। आपकी मैरिज हुई, देन आपका चाइल्ड भी है, तो सारी चीज़ें सेटल्ड थी बेंगलोर में। सी इंसान को हसल करना है, मेहनत करना है, वो एक टाइम तक ठीक है, लेकिन ये सब कुछ सेटल होने के बाद भी आप बेंगलोर में थे, देन व्हाई यू थॉट कि नहीं मुझे इंदौर में जाके भी एक ऐसी कोचिंग बनानी है जो कि एक बहुत डायनेमिक हो, टीम से रिलेटेड हो। आपने ऐसा बड़ा डिसीजन क्यों लिया सर? क्योंकि अगर मैं होता ना सर, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता डिसीजन, अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, सारी चीजें मैनेज करना। तो what was the thing that was in your mind, what was in your heart जो आपको इतनी दूर लेकर आ गई? आई थिंक इसके ऊपर तो हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, एंड आप लोग बताइएगा कमेंट करके इफ़ यू रियली वांट टू हियर इट इन डिटेल। बट जस्ट टू मेंशन फॉर नाउ सर, मैं वही जवाब दूंगा जो पहले मैंने दिया था। ये डिसीजन भी मेरा नहीं था और ये सर्कमस्टेंसेस भी मेरे नहीं थे। ज़िंदगी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना था। माई लाइफ हैज़ सेलेक्टेड मी, माई लाइफ हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, and whatever has happened is there in front of the world, it's there openly available on YouTube. So ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा झटका आया, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आया, बहुत बड़ा रोलर कोस्टर आया, जिसने मुझे एक और मौका दिया कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकल, बाहर आ, और अब हम देखते हैं तू कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है। एंड दैट्स वाई आई माइग्रेटेड फ्रॉम बैंगलोर टू इंदौर। बट बाकी ये जो आपने सवाल पूछा है, आई थिंक मोहित भाई, वी कैन हैव अ कंप्लीट कॉन्वर्जेशन ऑन दैट टॉपिक। मैं जानना चाहता हूँ और सर मैं लूंगा, भले कोई नहीं देखे। आप अपने ऑडियंस से पूछिए, वो सुनना चाहते हैं कि वो उनको तो ठीक है, उनको सुनना हो तो ठीक है, लेकिन अलग से आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? बिकॉज क्या होता है ना, जब पॉडकास्ट करते हैं ना, इंसान एकदम खुल के बताता है। आप पर्सनल में सवाल पूछूंगा ना सर से, तो सर शायद मुझे नहीं बताएंगे, तो मैं पॉडकास्ट जरूर रिकॉर्ड करूंगा इसका, और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि क्या आप ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। बिकॉज आप जरा सोचो, 10 साल हो चुके हैं, लाइफ पूरी सेटल्ड है, सब कुछ प्लेस चल रहा है, और मनी वाइज भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
देन व्हाई टू कम हियर एंड देयर? ऑनलाइन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सो इतनी मेहनत क्यों करना? आप देखो कितना बढ़िया सेटअप हो रखा है भैया, इतनी मेहनत क्यों करो? और ये बहुत पसीने से बनता है, एक एक चीज सर ने सोची हुई है, लगाई हुई है। तो ये सवाल का जो जवाब है सर वो पेंडिंग रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। बाकी सब्सक्राइबर्स भी बताएं, व्यूअर्स भी बताएं उनको कैसा लगा। एनी एंडिंग मैसेज फ्रॉम योर साइड सर? तो आई विल जस्ट से, जैसा मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूँ, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। अपने सारे बच्चों से मैं, मोहित भाई और पूरी टीम एकाग्रता एक ही चीज़ कहती है, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे।